हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 6 हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 27 चित्र वर्णन करेंगे। किसी भी चित्र को देखकर उसके विषय में वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र का वर्णन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पर है, चित्र वर्णन में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। यानी जो भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है आपको वो ही बातें लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी व्यर्थ में नहीं लिखना है। चित्र वर्णन के लिए निर्धारित शब्दों को ध्यान में रखकर ही वर्णन करना चाहिए। यानी आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है 20 से 30 शब्द या 30 से 40 शब्द या जितने भी शब्दों का प्रयोग करना हो उतने ही शब्द को आपको ध्यान में रखकर वर्णन करना है। आगे है, चित्र वर्णन में क्रमबद्ध विवरण ही होना चाहिए। यानी जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह आपको जो उसकी पंक्तियां हैं वो लाइन वाइज यानी क्रमबद्ध विवरण में ही लिखना है। ठीक है बेटा। आगे है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। भाषा आपको ऐसी करनी है जो सबको समझ में आए, बिल्कुल सरल हो, स्पष्ट हो और जिससे आपका जो चित्र वर्णन है वो प्रभावशाली हो जाए। ठीक है बेटा। आगे देखिए, चित्र वर्णन के उदाहरण। दिए गए चित्रों का वर्णन 20-30 शब्दों में कीजिए। यहाँ क्या है बेटा, आपको एक चित्र दिया गया है तो आप देखिए, पहले अच्छे से आपको चित्र को देखना है, फिर आपको चित्र का वर्णन करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कुछ लोग गले मिल रहे हैं घरों में। ये देखिए सजावट की गई है ना, यहाँ दिए जला रहे हैं लोग, यहाँ देखिए लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ बच्चे क्या है पटाखे चला रहे हैं। तो ये किसका चित्र है, दीपावली का चित्र है। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या होगी, प्रस्तुत चित्र दीपावली का है। ठीक है, ये क्रमबद्ध आपको विवरण करना है ना, आपको बताया गया है। इस चित्र में सभी लोग खुश हैं। देखिए ये दूसरी लाइन बनती है इसकी कि इस चित्र में सभी लोग खुश हैं। कुछ लोग दिए से घर को सजा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बच्चे खुशी से फुलझड़ी जला रहे हैं तथा एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। ठीक है बेटा। पूरा वातावरण दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है। देखिए यहाँ क्या था, 20 से 30 शब्दों में वर्णन करना था, उतने ही शब्दों में वर्णन किया गया और प्रत्येक जो लाइन है वो क्रमबद्ध थी। ठीक है, लाइन वाइज थी ना, कुछ भी लाइन आपको इधर उधर नहीं करनी और जो इसकी भाषा है वो सरल है और स्पष्ट है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको करना है। आगे देखिए बेटा, यहाँ एक चित्र दिया गया है। ये कहाँ का चित्र है, ये एक पार्क का चित्र है। यहाँ क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन। यहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखिए, ये औरतें आपस में बातें कर रही हैं। कुछ लोग क्या है, सैर कर रहे हैं। ठीक है, सब जगह पेड़ पौधे और हरे भरे फूल आपको दिख रहे हैं ना। ठीक है बेटा, फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई है ना। तो इसके बारे में आपको लिखना है 20 से 30 शब्दों में। यह एक पार्क का चित्र है। इस चित्र में लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, औरतें आपस में बातें कर रही हैं, कुछ लोग सैर कर रहे हैं। सब जगह हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। देखिए, दिखाई के साथ रहे हैं, इसको आपको कट करना है, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, दिखाई रहे दे रहे हैं ये गलत है, यहाँ आपको रहे को कट करना है, दे रहे हैं। फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। देखिए बेटा, आपको सेम बुक की तरह नहीं लिखना, आप चाहो तो अपनी भाषा में भी इसे चित्र वर्णन कर सकते हो। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आपको अभ्यास दिया गया है लिखित में, दिए गए चित्र को देखकर 20-30 शब्दों में चित्र वर्णन कीजिए। यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है। ठीक है, आपको इसे देखकर 20-30 शब्दों में चित्र वर्णन करना है। तो ये चित्र किसका है, देखो बेटा, ये चित्र है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और रास्ते में उनको पेड़ पौधे नज़र आए तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो पीने के पानी की बोतल थी उसमें से पौधों को पानी दिया। तो ये एक अच्छा काम है, ये एक दयालुता का भी काम है। ठीक है, तो
इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है और उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जो आपको पहले बताई गई हैं। नंबर 2 पर है, दिए गए चित्र को देखकर 20-30 शब्दों में चित्र वर्णन कीजिए। यहाँ क्या है, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं या आ रहे हैं, वहाँ उनको रास्ते में एक पपी मिलता है यानी कुत्ते का बच्चा मिलता है, तो वो क्या उसे प्यार से सहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं। ये भी देखो, ये भी बहुत अच्छा काम है, ठीक है, दयालुता का काम है। यानी पशुओं से, कुत्ते हैं, बिल्ली है, इनसे प्यार करना भी देखो, जानवर भी प्यार चाहते हैं। तो इसके बारे में देखो, ये सारे बच्चे क्या है, खुश नज़र आ रहे हैं। तो आपको 20-30 शब्दों में इस चित्र का वर्णन करना है, ठीक है बेटा। तो आपका लेसन कंप्लीट हुआ। ये आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक में लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। देखो बेटा, पूरे वाक्यों को अच्छे से ध्यान में लिखकर क्रमबद्ध, और आपकी जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। व्यर्थ की कोई भी बात आपने इसमें नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको इसे बुक में ही करना है। तो आपका लेसन कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट।